CCU Secondary School Quota. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8th की मैथ चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.1। बेटा जी, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कन्वर्जन of decimal system from binary, base 5 and octal system, and then decimal into binary, base 5 and octal system। तो उसमें हम आज थोड़ी सी मज़ीद उसकी प्रैक्टिस करते हैं, मज़ीद उसको देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 3025, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने बाइनरी में चेंज करना है, इसको हमने बेस 5 में चेंज करना है, इसको हमने ऑक्टल सिस्टम में चेंज करना है। ज़रा गौर से देखिएगा, आपने सबसे पहले जो एहतियातन जो चीज़ देखनी है कन्वर्ट करने के लिए, ये देखना है कि जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं शुड बी डेसिमल, वो डेसिमल होना ज़रूरी है। पहली बात, पहली शर्त यही है, वो डेसिमल होना ज़रूरी है। अब 3025 के आगे पीछे किसी किस्म की कोई ब्रैकेट या कोई किसी किस्म का कोई बेस लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, दैट मीन्स के इट इज़ ऑलरेडी इन डेसिमल सिस्टम। अब आपने इसको बाइनरी में, बाइनरी का मतलब कोई बता सकता है? बाइनरी मतलब बेस कितने होते हैं? 2, और ऑक्टल का मतलब क्या है? बेस 8। अब हमने 3025 को कन्वर्ट करना है किस में? बेस 2 में। अब बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो आपने इसको डिवाइड भी करना है किससे? 2 से। अगर आप 3025 को कन्वर्ट करना है आपने किस में? बेस 5 में, तो आप उसको डिवाइड भी किससे करेंगे? 5 से। अगर गिवन नंबर वो 2 पर तकसीम हो या ना हो, ये हमारा मतलब नहीं है, ये सरोकार नहीं है। हमने जिस बेस में कन्वर्ट करना है उसी बेस से डिवाइड करना है। अगर आप 3025 को कन्वर्ट करना चाहते हैं बेस 8 में, तो आप उसको 8 से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है? जो भी गिवन क्वेश्चन है उसको आपने जिस बेस में लेकर जाना है उसी बेस से डिवाइड करना है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को हम जरा देखते हैं गौर से। 3025 हम इसको डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 बच गया, तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 बड़ा हो गया तो 2 2 जा 4, बाकी कितना बच गया? 1 बच गया इसमें, क्योंकि ये 5 है। 2 2 जा 4, बाकी बचा 1। जो बचा उसको डैश डालकर 1 लिख दें। देन नेक्स्ट स्टेप, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तब तक करेंगे जब तक वो तकसीम के काबिल रहेगा। जब वो 2 पर डिवाइड नहीं होगा छोड़ देंगे। अब यहाँ पर 1 डिवाइड नहीं होता, 5 को साथ मिलाएंगे। 2 7 जा 14, बाकी बचा 1। 2 5 जा 10, बाकी बचा 1। 2 6 जा 12, बाकी कुछ बचा नहीं? बचा ना, वो भी लिखना है कि डैश डालकर 0 कि कुछ नहीं बचा। अब फिर दोबारा से 2 पर 2 3 जा 6, बाकी बचा 1। 2 7 जा 14, बाकी बचा 1। 2 8 जा 16, डिवाइड पूरा हो गया ना, बाकी कुछ बचा है? नहीं बचा, उसको भी लिखना है डैश डाल करके, कुछ नहीं बचा। फिर दोबारा से 2 पर 2 1 जा
2, बाकी बचा 1, 2 8 ज़ा 16, ये 17 है, बाकी बचा 1, 2 9 ज़ा 18, डिवाइड पूरा हो गया, कुछ बचा है नहीं बचा, उसको भी लिखेंगे डैश डाल के 0, फिर दोबारा 2 से, 2 9 ज़ा 18, डिवाइड हो गया, आगे क्या है 9, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ज़्यादा हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, बाकी बचा 1, तो उसको डैश डालकर 1 लिखो, फिर 2 पे डिवाइड करो, 2 4 ज़ा 8, बाकी बचा 1, 2 7 ज़ा 14, पूरा डिवाइड हो गया ना, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 0 लिखो, फिर दोबारा 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, बाकी बचा 1, डैश डालकर 1 लिख देना है, फिर 2 पर, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, बाकी बचा 1, फिर 2 पे, 2 5 ज़ा 10, बाकी बचा 1, फिर 2 पे, 2 2 ज़ा 4, बाकी बचा 1, फिर 2 पे, 2 1 ज़ा 2, अब कुछ भी नहीं बचा। अब ये जो आया है ये मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता ना, 1 आ गया। अब इसका आंसर आपने कैसे लिखना है, इसका आंसर लिखने का क्या तरीका है, इसको जो आपने 3025 3025 3025 को आपने कन्वर्ट कर दिया बेस 2 में, तो उसका मतलब क्या है कि उसमें अब 2 डिजिट होंगे जिसमें 2 नहीं होगा, यानी कि बाइनरी सिस्टम में 0 हो सकता है, बाइनरी सिस्टम में 1 हो सकता है, 2 डिजिट पूरे हो गए, लेकिन 2 खुद नहीं होता। हम इसका आंसर देखते हैं कि क्या हमने 3025 को जब डिवाइड किया किससे, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड किया, तो जो उसका आंसर आता है तो उसमें 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तरतीब आंसर के लिए यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे, फिर यहां से जाएंगे ऊपर की जानिब, यानी कि पहले क्या है यहाँ पे 1 देन 0, नीचे से ऊपर, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 1, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 1। अब आपने आंसर लिखते वक्त इसके यहाँ पे ऐसे करके 2 लाजमी लिखना है कि ये आपने इसको बेस 2 में कन्वर्ट कर दिया। लेट्स सी 3025 को हम अब डिवाइड करने लगे हैं किससे, 5 से, ताकि ये कौन सी बेस में चला जाए, 5 में चला जाए। हाँ, अब उसमें भी याद रखना कि जब 5 में कन्वर्ट करेंगे उसमें 0 आ सकता है, उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आएगा। 5 पे डिवाइड करें, 3 छोटा है, दोनों साथ मिला लिए, 5 6 ज़ा 30, आगे 2 पे डिवाइड करना है, डिवाइडेबल नहीं है, छोटा है, तो उसका जो 0 लिखकर फिर उसको साथ मिलाएंगे, 5 5 ज़ा 25, बाकी बचा, क्या बचा, जब डिवाइड पूरा हो गया तो कुछ नहीं बचा, तो उसका 0 लिखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 5 पे फिर डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, बाकी बचा 1, 5 2 ज़ा 10, बाकी बचा कुछ नहीं बचा, 5 1 ज़ा 5, पूरा डिवाइड हो गया। अब इसका कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 0, तो वो वहाँ पे आपने लिखना है। फिर दोबारा किससे डिवाइड करना है, फिर 5 से करना है, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 2 बचा, 5 4 ज़ा 20, ये कितना है 21 है, 5 4 ज़ा कितने होते हैं 20, बाकी बचा 1, तो लिखेंगे ना उसको यहाँ पर डैश डालकर 1 लिखना है। उसके बाद 5 पर फिर 5 4 ज़ा 20, बाकी बचा 4, 5 के ऊपर मजीद डिवाइड ये नहीं होता, तो अब इसका आंसर लिखने की तरतीब क्या है, वही है जो यहाँ की है, पहले ऐसे देन ऊपर, यानी कि 4 देन 1 देन 0 एंड 0, इसके आगे पीछे ब्रैकेट लगा के क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और नहीं बेस 5 में कर रहे हैं तो 5 लिखेंगे, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा।
अब बेटा जी हम लेट्स से इसको करते हैं ऑक्टल सिस्टम में चेंज करके। ऑक्टल सिस्टम में करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो उसमें 0 आएगा आंसर में, 1 भी आ जाएगा, 2 भी, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, क्योंकि जो बेस 8 में है उसमें सिर्फ आप 7 तक लिख सकते हैं, 8 नहीं लिख सकते। 8 से डिवाइड करके देखते हैं हम इसको। लेट 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। टेबल तो आनी चाहिए। टेबल्स के बगैर ये एक्सरसाइज किसी काम की नहीं है। आपको टेबल्स अच्छे तरीके से आने चाहिए सारे। 8 3 24, 8 3 जा 24। बाकी कितने बचे यहाँ पर? 24, 30 में से कितना डिफरेंस आता है? 6 का आता है बेटा जी। तो यहाँ पे हो गया 62। 8 7 जा 56, तो बाकी फिर बचा 6। 8 8 जा 64, ये 65 था, बाकी बचा 1। ये 8 पर डिवाइड करेंगे तो ये आता है। फिर 8 पे डिवाइड, 8 1 जा 8, 4 जा 32, 8 5 जा 40, बड़ा हो गया। 8 4 जा 32। अब 32 जब हुआ तो बाकी कितने बचे? 5। 8 7 जा 56, बाकी बचा 2। 58 है ना, तो डैश डालकर 2। इसके फिर 8 पर 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, बड़ा हो जाएगा। 8 5 जा 40, बाकी बचा 7। अब ये 8 पे डिवाइड मजीद नहीं होता, तो आपने अब इसका आंसर राइट करना है। आंसर कैसे? वही एज इट इज, वही आपकी रूटीन, ऐसे देन ऐसे, यानी कि पहले 5 देन सॉरी कमास नहीं आएंगे, 5 7 देन 2 एंड 1, और ये आपका बेस 8 का आंसर आ गया। अब बेटा जी ये आपकी तरतीब है कि किस तरीके से आपने उनके जो आंसर हैं उसको आपने फॉलो डाउन करना है। इसमें एक क्वेश्चन है 6 7 1 बेस 8। इधर देखिएगा 6 7 1 बेस 8। आपने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में और बेस 5 में। किस में कन्वर्ट करना है? एक बाइनरी में और एक आपने इसको कन्वर्ट करना है बेस 5 में। तो सबसे पहली बात, ये जो आपको जो गिवन नंबर दिया गया है 6 7 1 बेस 8, इसको आपने डिवाइड करना है किससे? 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? बाइनरी, और 5 से करेंगे तो क्या आएगा? बेस 5। तो हम यहाँ पर 6 7 1 ये लिखकर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बाइनरी सिस्टम में। ऐसा ही है ना? नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि 6 7 1 जो क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, मैंने यहां पे पहले आपको बताया था कि शुड बी डेसिमल। जो गिवन क्वेश्चन है जिसको आपने डिवाइड करना है, आपने उसको बाइनरी में, बेस 5 में, ऑक्टल में आपने कन्वर्ट करना है। जो कन्वर्जन के काबिल जो नंबर है वो सिर्फ डेसिमल है। डेसिमल होगा तो कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम इसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारा पहला लेक्चर जो मैंने आपको तफसील से बताया था उसके मुताबिक हम उसको करेंगे। उसमें क्या था? कितने डिजिट हैं? 3। अब यहाँ पर एक 6 है, एक 7, एक 1 है ना, तो इन सब को अपने अपने बेस से मल्टीप्लाई कर दें। 6 मल्टीप्लाई बाई 8, फिर प्लस करना है सबको, प्लस, फिर 7 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8। उसके बाद हमने उनकी क्या लगानी है? पावर्स लगानी है। राइट साइड से शुरू करना है कि यहाँ पे 0 देन 1 देन 2। अब 6 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 2 16 होगा ना, 8 की पावर 2 16 तो नहीं है। 8 की पावर 2 मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 हाउ मच बेटा? 64। देन प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 0। आपको मैंने बताया था अगर पूरी दुनिया
एक जगह ब्रैकेट में डाल के पूरी दुनिया को उसकी पावर 0 लगा दें तो जवाब 1 आएगा। किसी भी चीज की पावर 0, जवाब 1। लेट इसको मल्टीप्लाई, 6 चौके 24, 384 मल्टीप्लाई करके, 7 8 जा 56 प्लस 1 1 जा 1। इन सब को आपस के अंदर आपने क्या करना है, प्लस करना है। 4 + 6 10 + 1 11, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 4 10 + 4 14, 1 कैरी, 5 + 1 6 + 3 9। इसको दोबारा से देख लें। 4 और 6 10 और 1 11, 1 5 और 1 6, 6 और 4 10 और 4 14, 1 3 और 1 4, 441। 441 जो है ना हमारा, इसको प्लस करके आया। अब ये जो 441 आया है ना, ये आया है हमारा डेसिमल में आ गया। अब इस 441 को आप डिवाइड करेंगे किससे, बाइनरी करने के लिए 2 से। इस 441 को आप डिवाइड करेंगे किससे, बेस 5 करने के लिए 5 से। अगर 2 पे करें 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 लाजमी लगेगा क्योंकि डिवाइड नहीं हुआ, डैश डाल के 1। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 का 0, बाकी बचा 0। 2 5 जा 10, बाकी बचा 1। 2 5 जा 10, बाकी बचा 0। 2 2 जा 4, बाकी बचा 1। 2 7 जा 14, बाकी बचा 1। 2 13 जा 26, बाकी बचा 1। 2 6 जा 12, बाकी बचा 1। 2 3 जा 6, बाकी बचा 0। 2 1 जा 2, बाकी बचा 1। आंसर यही तरतीब है आपकी, यानी कि 1 1 0 1 1 1 0 0 1 बेस 2, ये आपका आंसर। 5 पे करेंगे, 5 8 जा 40, 4, 5 8 जा 40, बाकी बचा 1। 5 1 जा 5, बाकी बचा यहाँ से 3। 5 7 जा 35, बाकी बचा फिर 3। 5 3 जा 15, बाकी बचा 2। मजीद डिवाइड नहीं होता, हमने ऐसे इसका आंसर लिखना है 3 2 3 1 बेस 5 के साथ इसका आंसर आएगा। बेटा जी आज आप इस बात से क्लियर हो चुके होंगे इंशाल्लाह कि हमारे पास जो कन्वर्जन है बेस 5, बेस 8, बेस 2 और डेसिमल। अगर आपके पास बेस 2 है, बेस 5 है, बेस 8 है, आपने उसको डेसिमल बनाना है ना, डेसिमल, तो उसका तरीका ये है कि जो भी नंबर है उन सबको आपने उसके बेस से मल्टीप्लाई कर देना है और आखिर में उसको सोल्यूशन निकालना है। और जब अगर आपके पास कोई डेसिमल है, आपने उसको कन्वर्ट करना है, तो अगर बाइनरी में करेंगे तो 2 पे, 5 में करना है तो 5 पे, ऑक्टल में करना है तो 8 पर, इस तरीके से आपने उसको डिवाइड करना है। ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें बाकी मजीद जो क्वेश्चंस हैं उसकी आपने बेटा प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.2 शुरू करेंगे। थैंक यू बेटा जी। एड्रेस नज़द डेरा रेलवे क्रॉसिंग, कोटद्दू। प्रिंसिपल कलीमुल्लाह खान गाड़ी। फोन 0333 601 9353।